find a very elaborate introduction, and you will find very interesting elements. Technology has transformed the outlook for the disabled. इक्कीस साल का एक नौजवान जब दुनिया बदलने का ख्वाब देख रहा था, तभी कुदरत ने अचानक ऐसा झटका दिया कि वो अचानक चलते चलते लड़खड़ा गया। शुरुआत में लगा कि कोई मामूली दिक्कत होगी, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद कुछ ऐसी बीमारी का नाम बताया जिसने इस युवा वैज्ञानिक के होश उड़ा दिए। ये स्टीफन हॉकिंग की कहानी है, जिन्हें 21 साल की उम्र में कह दिया गया था कि वो 2 से 3 साल ही जिंदा रहेंगे। साल 1942 में ऑक्सफोर्ड में जन्मे हॉकिंग के पिता रिसर्च बायोलॉजिस्ट थे और जर्मनी की बमबारी से बचने के लिए लंदन से वहां जाकर बस गए थे। हॉकिंग का पालन पोषण लंदन और सेंट अल्बस में हुआ और ऑक्सफोर्ड से फिजिक्स में फर्स्ट क्लास डिग्री लेने के बाद वे कॉस्मोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च करने के लिए कैम्ब्रिज चल गए। साल 1963 में इसी यूनिवर्सिटी में अचानक उन्हें पता चला कि वो मोटर न्यूरॉन बीमारी से पीड़ित हैं। कॉलेज के दिनों में उन्हें घुड़सवारी और नौका चलाने का शौक था, लेकिन इस बीमारी ने उनका शरीर का ज़्यादातर हिस्सा लकवे की चपेट में ले लिया। साल 1964 में वो जब जैन से शादी करने की तैयारी कर रहे थे तो डॉक्टरों ने उन्हें 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल का वक्त दिया था, लेकिन हॉकिंग की किस्मत ने साथ दिया और ये बीमारी धीमी रफ्तार से बढ़ी। लेकिन ये बीमारी क्या थी और शरीर को किस तरह का नुकसान पहुँचा सकती थी, आइए इसके बारे में जानते हैं। इस बीमारी का नाम मोटर न्यूरॉन डिसीज है। NHS के मुताबिक ये एक असाधारण स्थिति है जो दिमाग और तंत्रिका पर असर डालती है। इससे शरीर में कमजोरी पैदा होती है जो वक्त के साथ बढ़ती जाती है। ये बीमारी हमेशा जानलेवा होती है और जीवन काल सीमित बना देती है। हालांकि कुछ लोग ज़्यादा जीने में कामयाब हो जाते हैं। हॉकिंग के मामले में ऐसा ही हुआ था। इस बीमारी का कोई इलाज मौजूद नहीं है, लेकिन ऐसा इलाज मौजूद है जो रोज़मर्रा के जीवन पर पड़ने वाले असर को सीमित बना सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि इन बीमारी का लक्षण क्या है। इस बीमारी के साथ दिक्कत ये भी है कि शुरुआत में इसका कोई पता नहीं चलता है और धीरे धीरे जब वक्त बदलता है तब इसका पता चलता है। एड़ी या पैर में कमजोरी महसूस होना, आप लड़खड़ा सकते हो या फिर सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत हो सकती है, बोलने में दिक्कत होने लगती है और कुछ तरह का खाना खाने में भी परेशानी होती है। पकड़ कमज़ोर हो सकती है, हाथ से चीज़ें गिर सकती है, डब्बों का ढक्कन खोलने या बटन लगाने में भी परेशानी हो सकती है, मांसपेशियां में क्रैम्प आ सकते हैं, वजन कम होने लगता है, हाथ और पैरों की मांसपेशी वक्त के साथ पतले होने लगते हैं, रोने और हंसने को काबू करने में दिक्कत होती है। इसके बाद हम बात करते हैं इनके जीवन पर आधारित एक फिल्म बनी है जिसका नाम है द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का 14 मार्च 2018 को 76 साल की उम्र में निधन हो गया। यूनाइटेड किंगडम में 18 जनवरी 1942 को जन्मे हॉकिंग्स को नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। स्टीफन ने ब्लैक होल और बिग बैंग सिद्धांत को समझने में अहम योगदान निभाया था। उन्हें तकरीबन 12 डिग्रियां प्राप्त थी और उन्हें अमेरिका का सबसे उच्च नागरिक का दर्जा प्राप्त था। यूं तो स्टीफन की जिंदगी, उनकी थ्योरी और किताबों पर बहुत सी फिल्म बन चुकी है, पर उनकी लिखी किताब द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग पर भी एक फिल्म बनी है। किताब के लेखक खुद स्टीफन थे। फिल्म का नाम भी द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग था। हॉलीवुड के मशहूर फिल्म निर्देशक जेम्स मार्श ने इस किताब का फिल्म बनाया। फिल्म में स्टीफन की जिंदगी के हर पहलू को बहुत ही खूबसूरती के साथ दिखाया गया है। यह फिल्म टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में 7 सितंबर 2014 को रिलीज हुई थी, जबकि यूनाइटेड किंगडम में फिल्म को 1 जनवरी 2015 को रिलीज किया गया था। डायरेक्टर जेम्स मार्श के निधन में बनी इस फिल्म को 27वें अकादमी अवार्ड में 5 नॉमिनेशन मिले थे। स्टीफन का कहना था कि विकलांगता जैसी कोई चीज नहीं होती है। 1963 में महज 21 साल की उम्र में स्टीफन ALS नाम की बीमारी से पीड़ित हो गए थे, जिसके कारण उनके अधिकतर अंगों ने धीरे धीरे काम करना बंद कर दिया था। वह बोल भी नहीं पाते थे। उस समय स्टीफन को जब इस बीमारी का पता चला तो वह बहुत दुखी हो गए थे। फिल्म में एडी रेडमैन ने स्टीफन की जिंदगी में आए उस भयंकर तूफान के हर पल को बारीकी से दिखाया है। फिल्म में स्टीफन की भूमिका ब्रिटिश अभिनेता एडी रेडमाइने ने निभाई है। इस रोल को पूर्णता के साथ निभाने के लिए एडी शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के बीच भी रहे। साथ ही उन्होंने कुछ समय स्टीफन के साथ बिताया। इस फिल्म में बेहतर प्रदर्शन के लिए एडी बहुत से अवार्ड शो और फिल्म फेस्टिवल में नॉमिनेट हुए।
फिल्म को बेस्ट ब्रिटिश फिल्म का अवार्ड मिला, साथ ही एडी को बेस्ट एक्टिंग के लिए ऑस्कर अवार्ड से भी नवाजा गया। हॉकिंग के बारे में एडी ने कहा था कि वे अपनी अधिकतर मांसपेशियों को तो हिला भी नहीं सकते हैं, पर फिर भी वे मुस्कुराते हैं। उनकी आंखों में अनोखी चमक है। आपको बता दें कि इस फिल्म की तरह एडी की फिल्म फैंटेस्टिक बीट्स एंड वेयर टू फाइंड देम भी इसी तरह हिट रहे थे। हॉकिंग स्टीफन की जिंदगी में हमेशा उनकी ताकत बनी। उनकी पत्नी जेन वाइडली का रोल फेलिसिटी जोन्स ने निभाया है। फिल्म में स्टीफन के जन्म, पढ़ाई और कॉलेज की जिंदगी को भी दिखाया गया है, लेकिन यह फिल्म स्टीफन की लव लाइफ पर आधारित थी। फिल्म में दिखाया गया था कि स्टीफन कॉलेज के समय में कैसे अच्छे दोस्त थे। जब 21 साल की उम्र में स्टीफन इस गंभीर बीमारी से पीड़ित हुए, तब भी कैसे उनकी पत्नी उनके साथ खड़ी रही। फेलिसिटी जोन्स ने जेन का किरदार बखूबी अदा किया है। यह कहना गलत नहीं होगा कि अगर आप हॉकिंग स्टीफन के बारे में जानना चाहते हैं तो इस फिल्म को जरूर देखिए। स्टीफन की जिंदगी पर बनी इस फिल्म को अपनी किताबों और सिद्धांतों के जरिए वह लोगों के बीच हमेशा जिंदा रखेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं स्टीफन के मोटिवेशन, उत्साह के बारे में। महान वैज्ञानिक स्टीफन ने कहा था, दुनिया में विकलांगता जैसी कोई चीज नहीं। स्टीफन विलियम हॉकिंग ने दुनिया को अपने कई शोधों से बार बार चौंकाया। वह इतने हिम्मती थे कि डॉक्टरों द्वारा जिंदगी के 2 साल बताए जाने के बाद भी उन्होंने अपनी मौत को कई बार धोखा दिया और 2014 के वर्ष में उसने 76 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। स्टीफन का जन्म 8 जनवरी 1942 को इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड में हुआ था। बचपन से मेधावी स्टीफन ने सोच लिया था कि वह अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनना चाहते हैं। उन्होंने 20 वर्ष की आयु में कैम्ब्रिज कॉस्मोलॉजी विषय को शोध के लिए चुना और इस विषय पर पीएचडी भी किया। महज 21 साल की उम्र में हॉकिंग की छाप विश्वविद्यालय पर पड़ने लगी। उसकी आंखों में सैकड़ों सपने थे, लेकिन एक दिन जब छुट्टियां में घर पर थे और सीढ़ियां उतर रहे थे, तभी उन्हें बेहोशी का एहसास हुआ और वो नीचे गिर गए। डॉक्टरों ने एक गंभीर बीमारी होने के संकेत दिए। मोटर न्यूरॉन एक गंभीर और असाध्य बीमारी का पता चला, जिसमें शरीर लकवाग्रस्त हो जाता है और सारे अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। उनकी उम्र महज 2 साल की ही बताई गई, लेकिन मौत को मात देते हुए हॉकिंग ने 50 साल से ज्यादा जिंदगी जिया। इसके बावजूद भी इसने अपने किताब में लिखा, मेरी बीमारी के कारण कि मैं एक बेहतरीन वैज्ञानिक बन पाया हूं। हॉकिंग पर बॉलीवुड में कई फिल्में बनी है, जिसके लिए उन्होंने कहा था कि विज्ञान पर केंद्रित इस फिल्म से शारीरिक रूप से असक्षम लोगों के दिलों में जीने की उम्मीद जाएगी। हॉकिंग को विज्ञान पर किए गए शोध पर फक्र था। उन्होंने कहा था कि मैंने ब्रह्मांड को समझने में अहम भूमिका निभाई है। वह तब बहुत खुश होते थे जब लोगों की भीड़ उन्हें और उनके काम को जानना चाहती थी। उन्होंने कहा था कि मेरी बीमारी के कारण कि मैं एक बेहतरीन वैज्ञानिक बन पाया हूँ। मेरी अक्षमताओं की वजह से ही मुझे ब्रह्मांड पर किए गए शोध पर समझने का काम मिला। मेरे अध्ययन ने यह साबित किया कि दुनिया में कोई विकलांग नहीं है। मैं दिमाग को एक कंप्यूटर समझता हूं जो उसके अलग अलग हिस्सों के असफल होने की वजह से काम करना बंद कर देता है। 1974 में स्टीफन हॉकिंग ने दुनिया को अपनी सबसे महत्वपूर्ण खोज ब्लैक होल थ्योरी के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि ब्लैक होल क्वांटम प्रभावों की वजह से गर्मी फैलाते हैं। 5 साल बाद ही वह कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में गणित के प्रोफेसर बन गए। यह वही पद था जिस पर कभी महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन नियुक्त थे। साल 1998 में प्रकाशित हुई स्टीफन हॉकिंग की किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम ने पूरी दुनिया में तहलका मचाया था। इस किताब में उन्होंने ब्रह्मांड विज्ञान के मुश्किल विषयों जैसे बिग बैंग थ्योरी और ब्लैक होल को इतने सरल तरीके से बताया कि एक साधारण पाठक भी उसे आसानी से समझ जाए। इस किताब की 1 करोड़ से अधिक प्रतियां हाथों हाथ बिक गई। यह वही किताब है जिसमें उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को ही नकार दिया था। इसका मानना था कि ईश्वर होता ही नहीं है। हॉकिंग एक टाइम मशीन बनाना चाहते थे। उन्होंने एक बार कहा था कि अगर उनके पास टाइम मशीन होती तो वह हॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अदाकारा मानी जाने वाली मर्लिन मुनरो से मिलने जाते। इसके बाद हम बात करते हैं ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई से ज़्यादा बोर्ड गेम खेलने वाले स्टीफन हॉकिंग कैसे बने वैज्ञानिक के बादशाह। दुनिया को बिग बैंग थ्योरी देने वाले स्टीफन हॉकिंग आज हमारे बीच नहीं रहे। 76 साल की उम्र में उनका 2014 में निधन हो गया। 8 जनवरी 1942 को इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड में जन्मे हॉकिंग बिग बैंग और ब्लैक होल्स से दुनिया का परिचय कराया जिसे कोई नहीं जानता था।
हॉकिंग शुरू से ही मैथ पढ़ना चाहते थे, जबकि उनके पिता चाहते थे कि वो मेडिकल पढ़ें। यही कारण रहा कि जब वो मैथ नहीं पढ़ पाए तो उन्होंने फिजिक्स चुन लिया। ऑक्सफोर्ड में वो पढ़ाई कम और बोर्ड गेम ज़्यादा खेलते थे। 3 साल में उन्होंने केवल 1000 घंटे यानी 1 घंटे की पढ़ाई की। 3 साल में उन्होंने केवल 1000 घंटे यानी कि रोज 1 घंटे की पढ़ाई की। लेकिन आश्चर्य तो ये था कि इसके बावजूद वो अच्छे स्टूडेंट में से गिने जाते थे। जब उन्होंने अपनी फाइनली थीसिस जमा की तो उसे फर्स्ट क्लास ऑनर्स और सेकंड क्लास ऑनर्स के बीच रखा गया और दोनों में से एक पाने के लिए उन्हें मौखिक परीक्षा देनी थी। तब उन्होंने अपने शिक्षकों से कहा था कि अगर आप मुझे पहला स्थान देंगे तो कैम्ब्रिज जाऊंगा और सेकंड दिया तो यही ऑक्सफोर्ड रह जाऊंगा, तो आप ही तय करें। इसके बाद उन्होंने फर्स्ट क्लास ऑनर्स की डिग्री लिया। 1968 में कॉस्मोलॉजी में पीएचडी करने के बाद भी उन्होंने कैम्ब्रिज नहीं छोड़ा। अपनी लाइलाज बीमारी से ग्रसित होते हुए भी उन्होंने कैम्ब्रिज में रहकर ही ब्रह्मांड से जुड़े कुछ मूल सवालों की खोज करने लगे। 1 दशक के बाद उन्होंने कॉस्मोलॉजी और थ्योरिटिकल फिजिक्स पर बेहद ही खास रिपोर्ट निकाली। इन रिपोर्ट ने उन्हें वैज्ञानिक की दुनिया का बेताज बादशाह बना दिया। स्टीफन हॉकिंग 1988 में पहली बार उस वक्त चर्चा में आए थे जब उनकी पहली किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम फ्रॉम बिग बैंग टू ब्लैक होल्स बाजार में आई। इस वक्त ने हिस्ट्री बनाई और इनकी 1 करोड़ से ज़्यादा प्रतियां बिकी। हॉकिंग की यह किताब दुनिया भर में साइंस विषय पर सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब है। आपको बता दें कि प्रोफेसर हॉकिंग को मोटर न्यूरॉन नाम की बीमारी थी। यह बीमारी उन्हें 1963 में हुई थी। डॉक्टर ने उनको कहा था कि वो 2 साल ही जिंदा रहेंगे, लेकिन हॉकिंग ने हार नहीं मानी। इसमें उनके पूरे शरीर ने काम करना बंद कर दिया, सिर्फ एक दिमाग ही था जो कार्य कर रहा था। कहा जाता है कि वो शायद दुनिया के एकमात्र इंसान थे जो इस बीमारी के बावजूद लंबे समय तक जिंदा रह गया। तो आपको ये जानकर कैसा लगा कि जिस व्यक्ति का हाथ पांव काम नहीं करता है वो भी एक अच्छे वैज्ञानिक बन सकते हैं? तो अभी के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।